Hello, my lovely students. Welcome back to your channel all about NCERT. I hope that you all are fine and doing well in your studies as well. As you know that we have completed our chapter, which is the reaching the age of adolescence. So let's start our exercises. The question number 1 is what is the term used for secretion of endocrine glands responsible for changes taking place in the body? तो ऐसे क्या सिक्रीशन का नाम जो सिक्रीशन एंड्रोक्लाइन ग्लैंड करती हैं उसका नाम क्या है? डियर स्टूडेंट, आपने सबको पता होगा हार्मोन इज समथिंग दैट इज सिक्रीटेड बाय दीज endocrine glands. So your answer will be hormones are the chemical messengers that transports one signal from one cell or gland to the another signal or another gland. ठीक है. Then we have question number 2, which is a very important question related to your chapter. Define adolescence. तो डियर स्टूडेंट, एडोलेसेंस होता क्या है? जैसे कि आप सबको पता ही होगा, एडोलेसेंस आपका एक वैसा पीरियड होता है जिसमें आपके बहुत सारे चेंजेस होते हैं. एडोलेसेंस में आपकी रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी होती है वो आ जाती है, आप रिप्रोडक्शन करने के कैपेबल हो जाते हैं. यहाँ पे क्या है? द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलेसेंस. Adolescence begins at age of 11 and lasts up to 18 or 19 years of age. Then we have next question, which is what is menstruation? Explain. So what is menstruation, dear student? It's a very important question. आप सभी गर्ल्स को तो इसका आंसर बहुत क्लियर होगा. If the boys has also seen the video very carefully, I am sure that they are also very sure about this answer, right? तो menstruation register आपका होता क्या है? वैसे मैं आपको पहले हिंदी में समझा देती हूँ, उसके बाद ये वाला आंसर पढ़ूंगी, ठीक है? तो आपका हर महीने एक एग रिलीज़ होता है जो कि एक मैच्योर एग होता है, ओवरी उसे रिलीज़ करती है. उसके बाद वो एग अगर फर्टिलाइज हो गया स्पर्म से, सो इट्स वेरी गुड. आपके बाकी की चीज़ें यूट्रस में क्या होगी? मेंटेन होगी. लेकिन अगर वो स्पर्म से फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? आपका वो एग और जो आपकी यूट्रस की वॉल होती है, थिक वॉल्स, ताकि बेबी को बना सके, वो सब नीचे वेजाइना के थ्रू निकल जाती हैं, ठीक है? तो उससे क्या होता है? वुमेन्स में ब्लीडिंग होती है और इस पूरी साइकिल को हम लोग क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स? इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ओवरीज द ओवा बिगिंस टू मैच्योर द onset of puberty. When ovum matures and released by one of the ovaries, once in about 28 to 30 days, during this period, the wall of uterus becomes thick so as to receive the egg in case it is fertilized and begins to develop. If fertilization doesn't occur, the released eggs and the thickened lining of the uterus along with the blood vessels are shed off. This causes bleeding in the woman, which is called menstruation. Menstruation occurs once in about 28 to 30 days. Okay, now let's see the question number 4, which is list the changes in the body that takes place in puberty. तो जो प्यूबर्टी होता है बॉयज़ और गर्ल्स में जो चेंजेस होते हैं वो होते हैं सडन इंक्रीज इन हाइट. आपको तो देखा ही होगा, अचानक से आपके क्लास के बच्चे बहुत बड़े हो जाते हैं. चेंज इन बॉडी शेप भी अलग हो जाता है. वॉइस जो होती है बॉयज़ में, जो आपकी वॉइस होती है बहुत डीप और हार्श बन जाती है, जबकि गर्ल्स की हाई पिच वॉइस होती है, बिल्कुल नुकीली आवाज़, मतलब जैसे चिल्लाती है तो इतनी ज़ोर से आवाज़ आती है, राइट? इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबिकस ग्लैंड. आपको पता होगा आपकी बहुत ज़्यादा पसीना आने लग जाता है, जिससे आपके एक्ने बहुत सारे होने लग जाते हैं. उसके बाद रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बिगिन टू मैच्योर. आपकी ओवरीज और द टेस्टीज वगैरह होते हैं वो बड़े मतलब मैच्योर हो जाते हैं, जिससे वो चीज़ें भी रिलीज़ करने लग जाते हैं जो कि होते हैं आपके सेक्स हार्मोन्स. तो अब यहाँ पे देखो अपीयरेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. जैसे कि आपको पता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बॉयज़ में मूस्टैक्स का डेवलपमेंट, गर्ल्स में ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो रहा है, राइट? तो अब यहाँ पे देखो चेंजेस इन बॉयज़ ड्यूरिंग प्यूबर्टी. बॉयज़ में क्या क्या चेंजेस होते हैं? फेशियल हेयर सच एज ब्रेड एंड मोस्टैक आ जाती हैं, मूछें आ जाती हैं, राइट? और दाढ़ी भी आ जाती है. उसके बाद हेयर डेवलप अंडर द आर्मपिट, अंडर द चेस्ट एंड अंडर पब्लिक रीजन्स. public regions, okay, not public, it is public regions. तो डियर स्टूडेंट्स आपके हेयर आने लग जाते हैं आर्मपिट्स में, है ना, और चेस्ट और पब्लिक रीजन में भी आपके हेयर आने लग जाते हैं. फिर वॉइस बिकम डीपर. वॉइस की जो वॉइस होती है बहुत ज़्यादा डीपर हो जाती है, राइट? मसल्स डेवलप एंड शोल्डर्स बिकम अबॉर्ड. जो आपके मसल्स होते हैं बॉयज़ के बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं और उनके जो शोल्डर्स होते हैं बहुत ज़्यादा
बड़े हो जाते हैं, राइट। इंक्रीज इन वेट, और उनका वेट भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, राइट। अब यहाँ पे देखो चेंजेस इन गर्ल्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी, डेवलपमेंट एंड इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, तो उनका ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होने लग जाता है, राइट। हेयर डेवलप अंडर द आर्मपिट एंड पबिक रीजन, आर्मपिट और पबिक रीजन में हेयर डेवलप हो जाते हैं। देन हिप्स, बॉडन एंड पेल्विक रीजन, जो आपका पेल्विक रीजन होता है, यानी कि डियर स्टूडेंट्स आपका कमर से नीचे का रीजन जो होता है गर्ल्स का, वो बहुत ज़्यादा वाइड हो जाता है, यानी कि थोड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। हिप्स भी आपके बड़े हो जाते हैं। इनिशिएशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, इनिशिएशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होने लग जाती है गर्ल्स को। डिपोजिशन ऑफ फैट अराउंड द हिप्स, फैट डिपॉजिट होने लग जाता है, फैट मतलब आपके हिप्स हैं उनके बगल में, ठीक है डियर गर्ल्स। आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो इसमें बिल्कुल भी ये बात नहीं है कि भाई क्यों हिप्स इतने बड़े हैं, मतलब वज़न सब सही है आपका, लेकिन प्यूबर्टी के टाइम में यूजुअली ऐसा होता है। आफ्टर प्यूबर्टी इट विल रिमेन, इट विल come down, okay, don't worry about that. Next is question number 5, which is prepare a table having 2 columns depicting names of endocrine glands and hormones secreted by them. तो यहाँ पे देखो 5th क्वेश्चन का आंसर करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या दिया है, इंडोक्राइन ग्लैंड में हमें बताना है, एक टेबल बनानी है और क्या क्या उनसे सिक्रीट होता है। तो इंडोक्राइन ग्लैंड सबसे पहले आती है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करती है जिससे कि हमारी हाइट बढ़ती है। फिर आती है थायराइड ग्लैंड, जो कि हमारे थायरॉक्सिन सिक्रीट करती है, जिससे कि क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, आपका थायराइड जैसी बीमारियां आपको नहीं होती। फिर आती है एड्रेनल ग्लैंड, जिससे आपका एड्रेलिन आपका एक टाइप का हार्मोन होता है जो सिक्रीट होता है, जो आपको स्ट्रेस और जो इलनेस होती है उससे थोड़ा सा रिलीफ देता है। उसके बाद होता है पैनक्रियास, जो कि आपका इंसुलिन सिक्रीट करती है। फिर टेस्टिस जो टीस्टोस्टेरोन सिक्रीट करता है, और ओविस ईस्ट्रोजन या प्रोस्टेरोन सिक्रीट करती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास आते हैं व्हाट आर सेक्स हार्मोन्स, व्हाई आर नेम्ड सो, स्टेट देयर फंक्शन। तो अब हमें बताना है, ठीक है। हार्मोन्स विच कॉन्स्टिट्यूट द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आर कॉल्ड सेक्स हार्मोन्स, जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, बनाते हैं, उनको हम सेक्स हार्मोन्स कहते हैं डियर स्टूडेंट। इन जनरल हार्मोन्स वर्क इंस्टेंटली व्हेन दे रिलीज इन ब्लड स्ट्रीम, जब वो ब्लड स्ट्रीम में रिलीज किए जाते हैं तब उनका काम स्टार्ट होता है। सेक्स हार्मोन्स आर डिफरेंट बिकॉज दे स्टार्ट टू वर्क लेटर ऑन, वो थोड़ा देर बाद स्टार्ट करते हैं। जब हम पैदा होते हैं तब डियर स्टूडेंट कोई चीज़ें तो स्टार्ट होने लग जाती है, लेकिन सेक्स हार्मोन्स एक आपके ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो आपके प्यूबर्टी के टाइम में थोड़ा एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो दे ग्रेजुअली प्रिपेयर अ बॉडी फॉर रिप्रोडक्शन, वो रिप्रोडक्शन के लिए बॉडी को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। द सेक्स हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फंडामेंटल चेंजेस एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड स्टिमुलेट द डेवलपमेंट्स ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इससे क्या होता है, ये जो सेक्स हार्मोन्स आपके होते हैं ये आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है वो सारी डेवलप करते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट इन गर्ल्स एंड मुस्टैक्स एंड जो भी आपके बियर्ड होते हैं वाले डेवलपमेंट इन बॉयज़। तो दीज ऑल आर due to sex hormones, dear student. Then the testes and the ovaries are the reproductive organs and both are stimulated by pituitary hormone during प्यूबर्टी। तो ये सब पिट्यूटरी जो आपके हार्मोन होते हैं उससे भी थोड़ा बढ़ जाते हैं और स्टार्ट हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, रिलीज़ करने लग जाते हैं, ठीक है। दैट इज़ द रीज़न वाई दे आर कॉल्ड सेक्स हार्मोन, यही रीज़न है क्यों उन्हें सेक्स हार्मोन्स हम लोग कहते हैं, क्योंकि वो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड है और उसके बाद फिर रिप्रोडक्शन के लिए वो आपको कैपेबल बनाता है। तो कहीं ना कहीं हम इनको सेक्स हार्मोन्स कहते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। फंक्शंस ऑफ सेक्स हार्मोन, सेक्स हार्मोन्स के फंक्शंस क्या होते हैं। इन मेल द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल सेक्स हार्मोन टीस्टोस्टेरोन, दिस हार्मोन हेल्प इन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। तो डियर स्टूडेंट्स जो आपके मेल होते हैं उसमें टेस्टिस होता है जो कि सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जो कि होता है टीस्टोस्टेरोन, और इस हार्मोन से क्या होता है आपका डेवलपमेंट होती है और मेंटेनेंस होती है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि आपको पता होगा मूछें आ रही हैं, दाढ़ी आ रही है, वाले वगैरह वगैरह, और आपके स्पर्म्स का भी प्रोडक्शन होता है। उसके बाद इन फीमेल ओवी सिक्रीट ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो डियर स्टूडेंट फीमेल में भी सेम ओवरी सिक्रीट करती हैं ईस्ट्रोजन, जो कि होता है आपका मैच्योर एग, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ के लिए, आपके प्राइमरी यानी कि एग तो रिलीज़ हो ही रहा है, और साथ ही साथ सेकेंडरी यानी कि आपके ब्रेस्ट डेवलपमेंट और आपका
आपका हिप्स वाइडन हो रहे हैं, ये सारे चेंजेस से रिलेटेड, ठीक है। देन एडोलेसेंस, अब आपके यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। First question is adolescents should be careful about what they eat because adolescents को careful क्यों होना चाहिए जो भी वो खा रहे हैं, because proper diet develops their brain, proper diet is needed for rapid growth taking place in their body, adolescents feel hungry all time, taste buds are well developed in teenage। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा डियर स्टूडेंट्स का, आप सभी को पता होगा इसका सही आंसर है आपका ए, जो कि है आपका यहाँ पे कि उनको हमेशा सेकंड ऑप्शन जो है प्रॉपर डाइट इज नीडेड फॉर द रैपिड ग्रोथ टेकिंग प्लेस इन देयर बॉडी, जो भी रैपिड ग्रोथ उनका प्यूबर्टी के टाइम में ले रही है उसमें उनका हेल्प मिले, ठीक है। रिप्रोडक्टिव एज इन वुमेन स्टार्ट व्हेन देयर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट, ब्रेस्ट स्टार्ट डेवलपिंग, बॉडी वेट इंक्रीजेज, हाइट इंक्रीजेज। जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है तभी आपकी ये सारी चीज़ें जो है ना, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें आने लग जाती हैं। तो आपका सही आंसर इसमें क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट, राइट डियर स्टूडेंट्स। ये देखो यहाँ पे मैंने आपको दिखा भी दिया। नेक्स्ट इज द राइट मील फॉर एडोलेसेंट्स कंसिस्ट ऑफ चिप्स, नूडल एंड कोक, ये तो सब जंक फूड है, राइट। चपाती, दाल, वेजिटेबल, येस। देन राइस, नूडल्स एंड बर्गर्स, नो बिकॉज जंक फूड। देन वेजिटेबल, कटलेट्स, चिप्स, लेमन डिप, नो। Your right meal is chapati, dal and vegetable, dear students. Now let's come up to our question number 8, which is write the note on Adam's apple, secondary sexual characters and sex determination of the unborn baby. तो सबसे पहले हम एडम्स एप्पल के बारे में लिखेंगे, ठीक है। व्हाट इज द एडम्स एप्पल डियर स्टूडेंट्स, द प्रोटोडटिंग पार्ट ऑफ थ्रोट इज कॉल्ड एडम्स एप्पल। तो इट इज़ द इनलार्ज वॉइस बॉक्स और लैरिंक्स विच गेट्स इनलार्ज एंड विजिबल फ्रॉम आउटसाइड। आपने देखा होगा ना वॉइस के इधर को ऐसा होता है, मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ वेट अ मिनट डियर स्टूडेंट्स, देखो आपने ये देखा होगा ज़्यादा तक, हाँ ये देखो जैसे ये एक लड़का है, इसका नाक आँख सब बन गई, यहाँ पे देखो इसका गला देखना ध्यान से, हाँ ये आपको दिखता होगा ना, ये वॉइस बॉक्स है विजिबल भी हो जाता है, बाहर से आने लग जाता है, राइट। और इससे क्या होता है, उनकी जो वॉइस होती है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है, मतलब अजीब सी बिल्कुल फटी आवाज़ कहते हैं ना जैसे, वैसी होती है। दिस मेक्स द वॉइस ऑफ वॉइस हॉर्स। देन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बारे में अगर हम नोट लिखें तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आर दोज कैरेक्टर्स विच डिस्टिंग्विश अ मेल फ्रॉम अ फीमेल। आपको पता है ना मेल और फीमेल में क्या अंतर होता है, आपकी मम्मी आपके फादर से कैसे डिफरेंट है, राइट। तो इसमें क्या होगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक आपकी बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं, आप कैसे दिख रहे हैं, गर्ल्स को गर्ल्स क्या बनाता है और बॉयज़ को बॉयज़ क्या बना रहा है, राइट। गर्ल्स को हम गर्ल्स कैसे मान रहे हैं, राइट, देयर आर सम चेंजेस। तो बॉयज़ फेशियल हेयर्स लाइक बियर्ड, आपने देखा होगा मूंछ और बाल आ जाते हैं, मतलब मूंछ आ जाती है और दाढ़ी आ जाती है। हेयर डेवलप अंडर आर्मपिट, चेस्ट एंड पबिक रीजन्स। वॉइस बिकम डीपर और मसल्स डेवलप, शोल्डर्स बिकम बिग एंड फिर इंक्रीज इन वेट। बॉयज़ का मैंने बताया। अभी गर्ल्स के जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, दीज आर द डेवलपमेंट एंड इनलार्जमेंट एंड ऑफ ब्रेस्ट। तो आपके ब्रेस्ट का इनलार्जमेंट ऑफ डेवलपमेंट होता है। हेयर डेवलप अंडर आर्मपिट एंड पबिक रीजन्स, ठीक है। हिप्स बिकम ब्रोडन एंड पेल्विक रीजन्स वाइडन्स। उसके बाद इनिशिएशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, डिपोजिशन ऑफ फैट अराउंड द हिप्स। तो आई थिंक दिस इज़ अ क्लियर डियर स्टूडेंट्स सेकेंडरी कैरेक्टर्स के बारे में भी। अब आता है सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ एन अनबॉर्न बेबी। अनबॉर्न बेबी का सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे करोगे। ऑल ह्यूमन बींग्स हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। जैसे कि मैं आपको बताया था, सारे ह्यूमन बींग्स जो है उनके पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं इन देयर न्यूक्लियाई ऑफ देयर सेल, राइट। आउट ऑफ 2 क्रोमोसोम आर द सेक्स क्रोमोसोम, और इनमें से 2 क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। पहला होता है नेम एक्स और दूसरा होता है वाई। द फीमेल हैज़ 2 एक्स क्रोमोसोम, फीमेल होती है उनके पास 2 एक्स क्रोमोसोम में होते हैं, वाई क्रोमोसोम नहीं होते। वाइल द मेल हैज़ 1, मेल के पास एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है। जो आपके 2 गैमेट्स, ठीक है, तो द गैमेट्स एग एंड स्पर्म हैव ओनली द सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। द अनफर्टिलाइज्ड एग हैज़ ऑलवेज एक्स क्रोमोसोम। जो आपका अनफर्टिलाइज्ड एग होता है जो रिलीज होता है ऑफिस से, उसके पास हमेशा एक्स क्रोमोसोम ही होता है डियर स्टूडेंट। बट द स्पर्म में हैव एक्स और वाई क्रोमोसोम, लेकिन स्पर्म के पास एक्स या वाई क्रोमोसोम हो सकता है। व्हेन अ स्पर्म कंटेनिंग एक्स क्रोमोसोम फर्टिलाइज द एग, द जाइगोट विल हैव 2 एक्स। अगर आपका
एक एग्स कंटेन कर रहा है स्पर्म और वो फर्टिलाइज करता है एग को, तो आपका जो जाइगोट होता है उसके पास 2 एक्स क्रोमोसोम होंगे जो कि आपका फीमेल चाइल्ड देंगे। लेकिन जब आपके पास स्पर्म, इफ द स्पर्म contributes a Y chromosome to the egg ovum at fertilization, the zygote will develop into a male child. This includes that the sex chromosomes of the father determine the sex of the unborn baby. तो डियर स्टूडेंट, लेकिन अगर आपका वाई क्रोमोसोम लेके स्पर्म फर्टिलाइज कर रहा है एग को, तो आपका जो बेबी होगा वो मेल होगा, XY हो जाएगा। और इस समय पता चलता है कि भाई आपका जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है बेबी का, वो जो फादर का जो स्पर्म होता है वो जो सेक्स क्रोमोसोम कैरी कर रहा है वो आपका अनबॉर्न बेबी का सेक्स बताते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 9 विच इज़ वर्ड गेम। ठीक है, तो protruding voice box in boys. So answer is what? Dear student, I hope that you all know the answer of this. Third part you have to see, okay? That is Adam's apple, right? Then we are having glands without ducts. Fourth, which is here. Where is the fourth one box? Let's see. Yeah, endocrine glands. Next is endocrine glands attached to the brain. तो कौन सी होती है वो वाली ग्लैंड जो ब्रेन में अटैच होती है डियर स्टूडेंट? आई नो दैट यू ऑल नो द आंसर, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड. देन वी आर हैविंग सिक्रीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड. एथ वन इज देयर विच इज हार्मोन. देन वी आर हैविंग पैनक्रिएटिक हार्मोन which is dear student insulin. Then we have female hormone. Female hormone is what? Estrogen, right? Then male hormone is testosterone. Then we have secretes thyroxine, that is thyroid gland. उसके बाद another term for teenage is teenager, but you can say adolescence. Okay. So where is this? Third, right? Adolescence. Okay. Then we are having hormone reaches here through bloodstream. So this is your fifth box, which is what? What is your answer? ये एक पर्टिकुलर एरिया में आपके हार्मोन पहुंचाती है. उसके बाद वॉइस बॉक्स 6 नंबर में है, लैर्नेक्स. उसके बाद टर्म फॉर चेंज एट एडोलेसेंस, दैट इज puberty. So I hope that these all things are clear, dear student. This is your answer of this question. You all can see. Okay. So now we have question number 10 again. The table shows the data on likely heights of boys and girls as they grow in age. Draw the graph showing height and age for both boys and girls at the same graph paper. Then what conclusion can be drawn on these graphs? So conclusion is this. See this graph, dear student. ठीक है, अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 0 years में बॉयज़ और गर्ल्स दोनों सेम हाइट के होते हैं. लेकिन व्हेन बॉयज़ आर ऑफ 4 years देयर हाइट इन सेंटीमीटर इज 96 एंड गर्ल्स इज 92. बट जब वो 8 साल के होते हैं तो बॉयज़ की हाइट कितनी हो रही है? 114 और गर्ल्स की हो रही है 110. और उसके बाद फिर अचानक से 12 ईयर में गर्ल्स की हाइट ने जंप मारी. गर्ल्स की हाइट 133 में चली गई और बॉयज़ 129 में ही रह गए. देन इन 16 ईयर्स बॉयज़ हाइट इज़ 150 सेंटीमीटर और गर्ल्स की भी 150 सेंटीमीटर है. लेकिन 20 ईयर्स में बॉयज़ की हाइट 173 सेंटीमीटर हो गई और गर्ल्स की हाइट 165 सेंटीमीटर हो गई. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इसके क्या है कंक्लूजन, आप क्या दे सकते हो? गर्ल्स आर टॉलर देन बॉयज़ टिल दे रीच द एज ऑफ 12 ईयर. जब वो 12 ईयर्स तक पहुँचती हैं तब तक तो वो बॉयज़ से ग्रोथ में आगे होती हैं. टिल 16 ईयर्स द हाइट ऑफ बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स आर सेम. आफ्टर 16 बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स कैन इंक्रीज इन हाइट. इन जनरल बॉयज़ आर टॉलर देन गर्ल्स. कभी कभी क्या होता है डियर, बॉयज़ टॉलर होते हैं गर्ल्स है, लेकिन ज़्यादातर गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ही की हाइट इंक्रीज होती है 16 के बाद एक साथ. ठीक है,
तो डियर स्टूडेंट, आई थिंक दीज ऑल थिंग्स आर क्लियर, और हमने यहाँ पे ख़त्म कर लिया है हमारा चैप्टर रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। आई होप दैट आपने बहुत इन्जॉय करा होगा वीडियो को, और साथ ही साथ सारी चीज़ें आप सबको समझ में भी आ गई होगी डियर स्टूडेंट्स। आई होप सो। सो अगर डियर स्टूडेंट आपको हमारे ऐसे वीडियोज़ बहुत पसंद आते हैं तो आपको क्या करना है, आपको बस हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना और शेयर करना है, ताकि हम ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस आप सबके लिए लाते रहें और आप सब हमारे वीडियोस देखते रहें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो डियर स्टूडेंट्स प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि हम रोज़ आपके लिए इतने अच्छे अच्छे वीडियोस बना के लाते हैं। और हमने अभी आपका परसेंट भी चेक करा था, तो हमें दिखा था कि 86% हैव नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ओनली 11% people who are seeing our channel have subscribed it. So dear student, please subscribe fast, okay? Thank you so much for watching.